प्रदेश प्रसार चैनल में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। जिला अभिभाषक संघ भोपाल के आगामी द्विवार्षिक चुनाव 2024-2026 के लिए दिनांक 8 जनवरी को अपना अमूल्य मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। आपके स्नेह, अमूल्य मत, समर्थन एवं आशीर्वाद के आकांक्षी है, इसलिए योग्य उम्मीदवार को अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। जिला अभिभाषक संघ भोपाल के चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु प्रियनाथ पाठक अधिवक्ता को अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। 8 जनवरी 2023 को अपना अमूल्य वोट अवश्य दें। अपना अमूल्य वोट देकर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रियनाथ पाठक अधिवक्ता को भारी मतों से विजयी बनाएं। परिवर्तन की लहर है और अभिभाषक संघ में उत्साह है। प्रियनाथ पाठक अधिवक्ता के सामाजिक सरोकार के कार्यों की चर्चा है। जनसंपर्क के दौरान अधिवक्ताओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है, अतः आप अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं एडवोकेट प्रियनाथ पाठक अभी अधिवक्ता संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। जिस सबसे बड़े मुद्दे को लेकर मैं इस बार इस चुनाव को लड़ रहा हूँ वो है महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का कोर्ट परिसर में, प्रशासन में और पुलिस व्यवस्था में उनका सम्मान। हमारे कोर्ट में आज वर्तमान समय में जो व्यवस्था है उसमें महिलाओं के लिए वो एक जो पुरुषों के बराबर जो एक राइट होना चाहिए सभी सुविधाओं में, वो उपलब्ध नहीं है। उनका जो हमारी महिला अधिवक्ता कक्ष है उसमें सुविधाओं की भारी कमी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं अध्यक्ष पद में निर्वाचित होता हूँ तो मैं पूरा का पूरा नया महिला कक्ष का निर्माण करवाऊँगा और उसमें वो सब सुविधाएँ ज़रूरी रूप से उपलब्ध होनी चाहिए जिनका के अधिकार है उनको, और किसी भी चीज़ की उनको परेशानी ना हो। जहाँ तक सुरक्षा की व्यवस्था की बात है तो मेरी बहन स्वयं भी अधिवक्ता के रूप में कोर्ट परिसर में काम करती है और मैं अपनी बहन के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था, सुरक्षा और सम्मान किसी कार्यस्थल में चाहता हूँ वो सभी सुविधाएँ और सम्मान और सुविधाएँ मैं हर अपनी महिला अधिवक्ता बहनों को जरूर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराऊंगा। ये मेरा ये मानना है कि अगर जिला अधिवक्ता संघ किसी भी नए अधिवक्ता को, जूनियर अधिवक्ता को अपने आप पे सदस्यता देता है और लगभग 18 या 20 हज़ार रुपये उनसे फीस लेते हैं, तो अगर आप इतनी भारी मात्रा में उनसे फीस ले रहे हैं तो ये कार्यकारिणी का दायित्व बनता है कि उनके लिए बैठक व्यवस्था कराएँ, और जब तक उनके लिए बैठक व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तब तक उनसे फीस लेना का इनको कोई अधिकार नहीं। मेडिक्लेम और सामूहिक बीमा और बीमा कराने का भी कोई योजना है आपकी? ऐसा कुछ बिल्कुल है, और ये एक चरणबद्ध कार्यक्रम है। अगर मैं अध्यक्ष के पद से निर्वाचित होता हूँ तो जीवन बीमा और जो मेडिक्लेम की पॉलिसी जो है उसको जरूर लागू करवाऊँगा, और ये लक्ष्य है कि मेरा कार्यकाल समाप्त होने के पहले तक ये मेडिक्लेम की पॉलिसी जो मैं जरूर लागू करूँगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पार्किंग की है, तो पार्किंग के लिए आपकी क्या? पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अव्यवस्था है। अगर जिला जज महोदय के संग समन्वय बिठाकर कोर्ट परिसर के अंदर पक्षकारों की गाड़ियां आना बंद कर दी जाएं तो आप यकीन मानिए पार्किंग के लिए बहुत जगह है। आप मतदाताओं से अपील करेंगे कि आपको 8 तारीख को मतदान करें और भारी बहुमत से विजय बनाएं? मेरा सभी मतदाता साथियों से यही अनुरोध है कि अगर आप वाकई में बाहर की 30 साल पुरानी एक व्यवस्था जो चली आ रही है जिसमें बहुत सी कमियाँ हैं, अगर आप उनको बदलना चाहते हैं तो आप मेरे को निश्चित रूप से मतदान करें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन से अधिवक्ता लोगों का हित नहीं हो सकता है जब तक कि व्यवस्था में परिवर्तन ना हो। तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए, नया संविधान लागू करने के लिए, महिलाएं और जूनियर अधिवक्ताओं को उचित सम्मान और स्थान दिलाने के लिए आप मुझे वोट करें। मैं आपकी आशाओं में पूर्ण रूप से खड़े होता हूँ। संगीता मौर्य अधिवक्ता। प्रियनाथ पाठक जी खड़े हुए हैं अध्यक्ष पद के लिए। पाठक जी अध्यक्ष के लिए खड़े हुए हैं। आज की डेट में देखिए बहुत सारी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं, उनकी लीडरशिप क्वालिटी, लोगों को साथ लेके चलने की क्वालिटी, खुद के काम करने का तरीका, लोगों को सपोर्ट करने का तरीका, जब जरूरत है तब खड़े होने का तरीका, है ना। तो मेरे ख्याल से ही इज द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। तो आप सपोर्ट करेंगे, बोलेंगे मतदाताओं से? 100% सपोर्ट करेंगे। थैंक यू जी। मैं ये चाहूँगी प्रियनाथ पाठक भैया को अधिक से अधिक वोट से विजयी बनाएं, क्योंकि आने वाले समय में जो चीज़ हम महिलाओं को चाहिए वो वही पूरी कर सकते हैं, क्योंकि हमसे कमिटमेंट भी किया है और चीज़ें समझते भी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि प्रियनाथ भाई साहब को अधिक से अधिक वोट देकर विजयी बनाएं।
जी नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रिया श्रीवास्तव हूँ और यहाँ पर अभी हम लोग फिलहाल अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट प्रियनाथ पाठक जी के लिए हम लोग प्रचार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि पाठक जी का कि ये इतने फेमिलियर है सबसे, और सबसे बिल्कुल फैमिली तरह का माहौल है, एक बड़े भाई की तरह इन्होंने सबका ध्यान रखा है। तो हम तो ये चाहते हैं ये जीत के आएंगे तो जो वादा कर रहे हैं वो 101% को जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि उनका व्यवहार ही ऐसा है। जीत उनकी पक्की है।